एक बार फिर से किसान आंदोलन तेज है। वही पुरानी मांगी, आंदोलन का वही पुराना तरीका, लेकिन इस बार क्या क्या अलग है? क्या चाहते हैं किसान? क्या है एमएसपी और स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश? सरकार किसानों की मांग क्यों नहीं मान रही? एमएसपी लागू होने से देश की जनता को क्या नुकसान हो सकता है? सारी जानकारी आसान भाषा में समझ लीजिए। किसानों ने एक बार फिर से दिल्ली घेराव की तैयारी कर ली है। पंजाब, हरियाणा के साथ ही कई और राज्यों के किसान दिल्ली कूच की तैयारी कर रहे हैं। हालांकि किसानों ने इसे दिल्ली चलो मार्च का नाम दिया है, लेकिन इसे किसान आंदोलन 2.0 भी कहा जा रहा है। दरअसल इस किसान आंदोलन का पैटर्न 2020 और 21 में हुई किसान आंदोलन से काफी मिलता जुलता है। पिछली बार की तरह ही अलग अलग राज्यों से किसान इस आंदोलन में शामिल हो रहे हैं। अपनी मांगों को लेकर दिल्ली कूच करने की कोशिश कर रहे किसानों को शंभू बॉर्डर और सिंधु बॉर्डर पर रोक कर रखा गया है। इससे पहले किसानों को दिल्ली में घुसने से रोकने के लिए तगड़ी बैरिकेडिंग की गई और आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए। वहीं दिल्ली कूच के दूसरे दिन किसानों ने भी गोलों से बचने का ब्रह्मास्त्र खोज लिया। किसानों ने आंसू गैस के गोलों के असर को कम करने के लिए 4 इंतजाम किए हैं। पहला, गीली बोरियां, दूसरा, पानी के टैंकर, तीसरा, आसमान में पतंगबाजी और चौथा, गैस मास्क। इन चारों इंतजामों के जरिए किसान गोलों का असर कम करके प्रशासन को चुनौती दे रहे हैं। हम आपको किसान की मांग बताएं, उससे पहले आपको यह जानना बेहद जरूरी है कि एमएसपी क्या होता है और स्वामीनाथन आयोग का सिफारिश क्या है। किसानों के हित के लिए एमएसपी की व्यवस्था सालों से चली आ रही है। केंद्र सरकार फसलों की एक न्यूनतम कीमत तय करती है और इसे एमएसपी कहते हैं। जान लीजिए कि अगर कभी फसलों की कीमत बाजार के हिसाब से गिर जाती है, तब भी केंद्र सरकार इस एमएसपी पर ही किसानों से फसल खरीदती है ताकि किसानों को नुकसान से बचाया जा सके। इस तर्क को कुछ आंकड़ों से खारिज किया जा सकता है। पहला, वित्तीय वर्ष 2020 में कृषि उपज का कुल मूल्य 40 लाख करोड़ है और इसमें डेयरी, खेती, बागवानी, पशुधन और एमएसपी फसलों के उत्पाद शामिल हैं। दूसरा, वित्तीय वर्ष 2020 में कुल कृषि उपज का बाजार मूल्य 10 लाख करोड़ रुपए है। इसमें 24 फसलें शामिल हैं जो एमएसपी के दायरे में शामिल हैं। अगर किसानों का तर्क भी मान लिया जाए और इस बात पर सहमति हो जाए कि सरकार पूरा पैसा वहन करेगी, लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही होगा कि ये 10 लाख करोड़ रुपए कहां से आएंगे? क्या देश इंफ्रा और डिफेंस से सरकारी खर्चे को कम करने के पक्ष में होगा? क्या डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स को बढ़ाने के पक्ष में कोई है या होगा? ऐसे में समस्या कृषि या आर्थिक नहीं, बल्कि पूरा मामला राजनीति से प्रेषित है। साल 2004 में केंद्र सरकार ने देश के किसानों की आर्थिक दशा को सुधारने के लिए और पैदावार बढ़ाने के लिए स्वामीनाथन के संपर्क में था और उनकी अध्यक्षता में एक कमीशन बना जिसे स्वामीनाथन आयोग के नाम से जाना जाता है। कमेटी ने साल 2006 में अपनी रिपोर्ट सौंपी, जिसमें किसानों के हित में सरकार से कई सारी सिफारिश की गई। वहीं अगर किसानों की मांग की बात करें तो किसान की मुख्य मांग में न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए कानून बनाना है। दूसरा, किसान स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश को लागू करने की मांग कर रहे हैं। आंदोलन में शामिल किसान कृषि ऋण माफ करने की भी मांग कर रहे हैं। किसान लखीमपुर खीरी हिंसा के पीड़ितों को न्याय दिलाने की मांग कर रहे हैं। किसान और 58 साल से अधिक आयु के कृषि मजदूरों के लिए पेंशन योजना लागू करके 10,000 प्रति माह पेंशन दी जाए, ऐसा मांग कर रहे हैं। वैसे किसानों के इस मांग को लेकर आप क्या सोचते हैं? अपनी प्रतिक्रिया जरूर व्यक्त करें। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी नेटवर्क।